ये ईरान ईरान के अटैक के बाद जो ईरान ने जो है वो फॉलो अप अटैक किया है गल्फ स्टेट्स पे, एक तरफ यूक्रेन की वॉर चल रही है और दुनिया बड़ी ही अनस्टेबल दिख रही है, तो क्या आपको कोई इमर्जिंग नया वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है? किस तरफ दुनिया जा रही है? अच्छा, लोगों को ना एक कई सालों से, कई अरसे से, डेकेड से लोगों की काफ़ी सारी कंट्रीज़ की ख्वाहिश है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर से मतलब ये है कि अभी इस वक्त पिछले कई डेकेड से अमेरिका रूल आउट कर रहा है ब्रिटेन के बाद दुनिया के अंदर। तो उन्हें ये लग रहा है कि इस वॉर की वजह से तो देखें, एक चीज़ है, मैं किसी को चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये डिपेंड करता है ये जो पूरी जो वॉर है, गेम है, किस तरह जो है वो एंड होता है, किस तरह कंपाइल होता है आगे। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को काफ़ी सारे लोग जो है मशवरा दे रहे हैं कि किसी किस्म की वॉर में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ आप चले गए हैं तो वो एक डिक्लेयर कर दें, विनिंग डिक्लेयर कर दें और उससे निकल आए। तो डिपेंड करता है कि अमेरिका, इसराइल कितने लंबे अरसे तक इस वॉर के अंदर जाता है। तो देखें, बहुत बड़ी बड़ी लोगों की हैवी इन्वेस्टमेंट हुई हुई हैं पूरे खलीजी ममालिक की, सऊदी अरब की, जिसमें कुवैत है, यूएई है, दुबई है, बहरीन है, सब लोग कंट्रीज़ जो हैं, तुर्की है। तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। अब आप कह रहे हो कि पूरी दुनिया को ना, पूरी करेंसी सब दुनिया की चेंज हो जाना, तो उसके लिए आपको कई वर्ल्ड वॉर, कई मल्टीपल चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। रूल आउट जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इस तरह की बातें हुई हैं। आई होप कि हम कि वो किसी भी दुनिया के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जब आप वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज करने की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े बड़े क्राइसिस आपने देख रहे हैं। रिसेशन सिर्फ एक कंट्री में नहीं, कई जगहों पर आना है, तो वो उसके चांसेस तो बिल्कुल ही माइनर है। ऑल दिस कंट्रीज देखें, खलीजी ममालिक हैं, ये इन्होंने कई अरसे तक ना बिल्डअप किया है खुद को, बहुत अरसे तक। तो ये सिर्फ एक कुछ महीने की वॉर, वीक्स की जो वॉर है, उसकी वजह से सारी चीज़ें उनकी डैमेज नहीं होंगी। हाँ एक ज़रूर उसके ऊपर एक उनके उनके ऊपर एक प्रेशर तो आया है उनके ऊपर। टूरिज्म बहुत होता है वहाँ पर, ऑयल एंड गैस बहुत होता है वहाँ पर, लेकिन जब वो चीज़ें आपने देखा ना कि इतना बड़ा कोरोना के बाद भी चीज़ें फिर एक दोबारा एक नॉर्मल पैटर्न पे आना शुरू हो जाती हैं। तो एक दो इंसिडेंट से या वॉर से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह चेंज होता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा आगे चले गई और अमेरिका में क्राइसिस हो गया इसकी वजह से, और खुदा ना खास्ता कोई और किसी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चले गए, जो कि मैंने अपनी बुक में लिखा है, मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं है, देन इट वुड बी वेरी टफ। तो लेकिन अभी ओके। मुझे लग रहा है कि खलीजी ममालिक, ये सारा मिडल ईस्ट है, ये कंट्रीज़ हैं, तो लोग परेशान भी हैं। तो आई थिंक वो रिकवर कर जाएंगे, वो कम बैक कर जाएंगे, उनके पास काफ़ी रिजर्व हैं। वो कुछ अच्छी कैंपेन लॉन्च करेंगे, आप देखिएगा, वेकेशंस की और टिकट्स के, होटल्स के काफ़ी अच्छे जो हैं पैकेजेस आएंगे। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बातें हो रही हैं, तो ड्यू टू ऑल दिस मिडल ईस्ट क्राइसिस, वो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगेन डिपेंड करता है, अगर ये वॉर जो है प्रोलॉन्ग नहीं हुई तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।